अंकल, सबसे पहले तो मैं आप दोनों से अपनी मामा और बहन के रवैयों की माफ़ी चाहता हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। सच पूछे तो हमें इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि आप उनके ही बेटे हैं। आप इतने हमदर्द, रहमदिल, नेक नीयत, और वो दोनों किसी की भी इज्जत को। खैर छोड़ें इस बात को। जी अंकल, मैंने कहा ना आपसे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसीलिए आज मैं आप दोनों से महक का हाथ मांगने आया हूँ। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं महक को बहुत खुश रखूँगा और बहुत जल्द मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। बेटा, आपकी अच्छाई और नेक नियति से इनकार नहीं, लेकिन महक हमारी इकलौती बेटी है और हमारा खानदान एक रवायती खानदान है। सब अजीज रिश्तेदार, बहन भाई, सब लोग हैं और हम यही चाहते हैं कि उन सब की मौजूदगी में अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करें। और आपको भी पता है कि इस नेक काम में यही तरीका और यही असूल होता। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप? जी अंकल, मैं समझ रहा हूँ। आपके घर वाले ना सही, आपके खानदान में कोई और तो बड़ा होगा जो हमारे पास इज्जत से आए और हमारी बेटी का रिश्ता मांगे और हम इज्जत से ही उसको रुखसत करें। बस यही हमारी एक डिमांड है, इसके अलावा हमारी और कोई डिमांड नहीं है। जी अंकल, मैं सोचता हूँ इस बारे में। अच्छा आंटी, अंकल, मैं चलता हूँ। बेटा, कुछ खाना शाना तो खा के जाओ ना, ऐसे तो नहीं। थैंक यू सो मच अंकल, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़। मेरी बुक्स का कार्टन कहाँ पे है? मैंने स्टोर रूम में देखा, मुझे नहीं मिला। उसका क्या करना है तुम्हें? वो एक्चुअली मैं अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। रियली? तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करोगी? हाँ, फरियाल आपी ने मुझे बोला है कि जो भी हो, इंसान को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। आई एम सो हैप्पी कि तुम्हें फरियाल जैसी पॉजिटिव फ्रेंड मिली है। ऐसे लोग पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं और नई उम्मीद मिलती है। हाँ मामा, उनसे मिलके मुझे भी बहुत सुकून और खुशी मिलती है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब बेटा बहुत तवज्जो से अपनी पढ़ाई करना। बिल्कुल, इंशाल्लाह। कहाँ है मेरी बुक्स? हाँ, वो मैंने अपने कमरे में रखवा दी थी। चलो मैं तुम्हें निकाल के देती हूँ। ठीक है, आ जाओ। चलो। हेलो, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल आ गया हूँ, नाइट ड्यूटी है। और फिर उसके बाद? तुम तो घर भी छोड़ चुके हो। किसी होटल में चला जाऊँगा। सरार, तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। गाड़ी में कुछ कपड़े और सामान है, फिलहाल वही यूज़ करूँगा। फिर तुमने क्या सोचा है? अब्बा ने जो तुमसे कहा था, किसको लेकर आओगे साथ? यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको बोलूं। चचा कवैत में है और ख़ानदान में भी कोई ऐसा पड़ा है नहीं जिसको मैं कह सकूं। तुम फरियाल और चची को ले आओ। क्या? हाँ, वो दोनों तुम्हारे साथ सिंसियर हैं और यकीनन हमारी खुशी से खुश भी होंगे। अम्मा अब्बा की बात भी रह जाएगी और दरअसल हमारे रिश्तेदार बहुत बातें बनाते हैं। ठीक है, मैं कल उनसे बात करूंगा।
अब प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, कुदरत ने हमारा रास्ता खुद ही साफ कर दिया। अब बाकी सब भी ठीक ही होगा। हाँ, लेकिन मामा और जीनिया ने जो कुछ किया मेरे साथ, वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। हाँ, अपनी ज़ात के गरूर में अनजाने में हम लोगों को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं, ना किसी के एहसासात की परवाह करते हैं और ना ही खुशियों की। लेकिन महक, मुझे अब सिर्फ तुम्हारी खुशियों की परवाह है। तुमने बहुत सफ़र किया मेरे साथ, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। थैंक यू ज़रार, अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा। बी स्ट्रॉन्ग। तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे अपडेट करते रहना। खुदा हाफिज़। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मोहब्बत में अपनी मंजिल मिल गई। ज़रार तुम्हारे साथ के लिए मैं बहुत दुआएं करती थी और कुदरत ने आज तुम्हें मुझसे मिला दिया। हेलो। मैं सारी रात ज़रार के लिए रोती रही हूँ, तड़पती रही हूँ और तुम मजे से सो रही हो। ज़रार पूरी रात घर नहीं आया, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया। अब क्या है मॉम? ज़रार सारी रात घर नहीं आया जीनिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे मेरे बेटे से जुदा कर दिया। वो मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है। मैं कौन से जुदा करने वाली आप है, मैं नहीं। अच्छा, तो अब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रही हो? और आप जो मुझे हर बात का इल्जाम दे रही हैं वो? मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरे बेटे को घर वापस लाने की कोशिश करो। मेरा अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं, अब आप जाने। और वो क्या हो गया? ते उस समय किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं।